नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से सोशल मीडिया पे कॉमेडी छाई हुई है, उसी तरह बहुत सारे लोगों के अंदर आजकल रियल लाइफ में भी कॉमेडी छाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसी ही कहानी का जिक्र करने जा रहा हूँ, एक ऐसी ही क्राइम कहानी और वारदात का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये घटना, कहने का मतलब है कि यूपी के अलीगढ़ की है और दोस्तों ये घटना सुनकर आप चौंक जाएंगे। बेसिकली दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी वारदात होती है, उस वारदात के पीछे एक अजीबोगरीब कहानी होती है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जो फंडा बताने जा रहा हूं, जो वारदात बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप सबको करना कुछ नहीं है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप सारी जानकारी अच्छे से सुन पाएंगे और आखिर में आप इस कहानी को सुनकर आप हंसने लगेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों ये वारदात है एक मुजरिम की। जी हाँ दोस्तों, एक कैदी की, जो कैदी जो है, कहने का मतलब फांसी लगाने से पहले अपनी पत्नी से मिलना चाहता था। अब ये कैदी आखिर कौन था, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आखिर ये कैदी की और इसकी पत्नी की लव स्टोरी क्या थी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, इस कैदी का नाम था दिनेश। ये कैदी, कहने का मतलब है कि पहले के टाइम में स्टूडेंट था। अब मैं इसको कैदी नहीं बोलूँगा, जब से कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूँ तब मैं कैदी नहीं बोलूँगा, बाद में ये कैदी बना। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर दिनेश जो है, स्कूली कक्षा पास की इसने, 10th पास की। 10th के बाद इसने 12वीं पास की। 12वीं पास करने के बाद, कहने का मतलब ये पढ़ाई में बहुत अच्छा था, होशियार था, टैलेंटेड था। तो उसके बाद इसने, कहने का मतलब है कि आगे की ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए ये कॉलेज चला गया। अब दोस्तों कॉलेज हर कोई जाता है और कॉलेज जाने के बाद बहुत सारे लोगों के अंदर, कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग इश्कों में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग प्यार में आ जाते हैं, प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग बदमाशी की दुनिया में पैर डाल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेसमैन और बिजनेस करने की, कहने का मतलब है कि बिजनेस की फील्ड में कूद जाते हैं, कुछ बदमाशी की फील्ड में, तो कुछ प्यार की फील्ड में। तो दोस्तों दिनेश के साथ ही ऐसा ही हुआ। सुहानी नाम की एक लड़की से दिनेश को प्यार हो गया। तकरीबन 2 साल तक जब कॉलेज चला, तब तक सुहानी और दिनेश का जो है, कहने का मतलब इन दोनों का साथ रहा। अब दोस्तों दिनेश के जो दोस्त थे, वो, कहने का मतलब बदमाशी की दुनिया में उनका पैर रखा हुआ था, बदमाशी की फील्ड में वो कूद पड़े थे। अब दोस्तों ये जो दिनेश था, ये सुहानी से बहुत प्यार करता था। सुहानी और दिनेश मिलके, कहने का मतलब है कि 3 साल बाद जो है शादी करना चाहते थे। अब दोस्तों दिनेश ने उनके परिवार वालों को बताया, लेकिन दिनेश के जो परिवार वाले हैं वो माने नहीं। लेकिन दोस्तों सुहानी की जो फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा सिंसियर थी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुहानी और दिनेश आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो शादी रचाना चाहते थे। अब सुहानी का परिवार सिंसियर था, तो उसने सोचा कि क्यों ना, जो कहने का मतलब अच्छे से हैंडल कर पाएगा, ठीक है, अच्छा लड़का है, तो अच्छे से, कहने का मतलब शादी कर लेंगे। ठीक है, सुहानी के परिवार ने यस कर दिया। ठीक है, कि सुहानी जो कहेगी वो सही है। ठीक है, लेकिन दिनेश के परिवार ने उसे जो है, कहने का मतलब है कि उसे कहने का मतलब सही नहीं कहा। कहने का मतलब है कि लव मैरिज नहीं करनी है, ये कहा। ठीक है। अब दोस्तों कहने का मतलब है कि दिनेश के यहाँ पर पिताजी ने मना कर दिया कि ये शादी नहीं करनी है। तो दोस्तों दिनेश बदमाशी, उनके दोस्त बदमाशी थे, आप सबको पता है। ठीक है, मैंने जो पहले कहानी में बताया था ना कि उनके जो दोस्त थे, दिनेश की जो भी दोस्त थे, वो सारे के सारे दोस्त बदमाशी की फील्ड में थे। तो दोस्तों दिनेश भी इसी तरह, कहने का मतलब है कि उसने भी बिना माता पिता को बताए सीधे तौर पे कोर्ट मैरिज करके सुहानी से शादी कर ली। अब ये सुहानी से शादी की, तो ऐसे में आप सबको पता है कि प्यार अंधा होता है। प्यार से, कहने का मतलब विदेश से बहुत सारे लोग देश, कहने का मतलब देश, अपना देश छोड़ के आ जाते हैं कहीं कहीं, प्यार वाले। ठीक है ना। तो दोस्तों प्यार बहुत ज़्यादा अंधा होता, तो इस प्रकार ही सुहानी और दिनेश के साथ हुआ। इन दोनों ने, कहने का मतलब, शादी रचा ली। इन दोनों की शादी हो गई और दिनेश जो है वो अपने घर नहीं जाता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिनेश जो है ना, वो अपने घर नहीं जाता था और सुहानी अपने पीहर जाती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सुहानी अपने ससुराल कभी तक नहीं गई थी। अब दोस्तों कुछ दिनों बाद सुहानी के जो माता पिता थे वो दिनेश के माता पिता से मिले। उसके बाद उन्होंने कहा कि दिनेश से अगर आप नहीं मिले तो सुहानी ने ये बता दिया था कि वो बदमाशी की फील्ड में उतर जाएगा अगर उसके माता पिता ने साथ नहीं दिया तो। ठीक है,
सुहानी ने अपने परिवार वालों को बोल दिया और उसके सुहानी के परिवार वालों ने दिनेश के परिवार वालों को बोल दिया। ठीक है, अब दोस्तों दिनेश के परिवार वाले दिनेश को मनाने निकल पड़े। ठीक है, तो कुछ हद तक कहने के बाद दिनेश माना। उसके बाद सुहानी और दिनेश अपने घर गए, जो दिनेश का घर था, सुहानी का ससुराल था, वहाँ गए। फिर उनका भव्य स्वागत हुआ। ठीक है, अच्छे से वो रहने लगे। ठीक है, घर पर रहने लग गए अब आसानी से। ठीक है, दिनेश का कहने का मतलब कोई धंधा नहीं चल रहा था। अब दोस्तों कहने का मतलब जब भी किसी का धंधा ना चले, कर्ज में दबा हुआ हो, पैसे की दिक्कत हो, तो प्यार कितना भी हो यार, टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और आज के टाइम में पैसा तो बहुत कुछ है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कुछ इज्जत नहीं है। आप मार्केट में अगर खाली जेब निकलो तो आपको कहने का मतलब हर कोई धक्का मुक्की मार के बाहर निकाल देगा दुकान से। आपको फ्री में हर चीज़ थोड़ी मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको पता है कि पैसा किसी के पास ना होना तो वो क्या क्या नहीं कर सकता, वो आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों दिनेश ने भी ऐसा सोचा। दिनेश के घर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री थी, वो थी मोबाइल की फैक्ट्री। यानी दोस्तों मोबाइल की फैक्ट्री मतलब मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री नहीं, उस मोबाइल का नाम ही मोबाइल फैक्ट्री था। ठीक है ना, उस फैक्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन मिलते थे, आईफोन, ठीक है, सैमसंग और बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन जो हुआ करते थे, कहने में लाखों रुपए के बड़े बड़े फ़ोन। अब दिनेश ने रात 2 बजे, ठीक है, उसके घर से 15 किलोमीटर दूर रात 2 बजे, ठीक है, इस वारदात को अंजाम दिया। और ऐसे में दिनेश ने क्या किया कि उस दुकान से जो तकरीबन 10-15 फ़ोन जो चुरा लिए। अब दोस्तों आप सबको पता है आजकल फ़ोन जो अगर हम फाइनेंस से लाते हैं, किसी चीज़ से भी लाते हैं ना, तो हमारे फ़ोन लॉक कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार ही दिनेश के साथ हुआ। दिनेश ने जो भी फ़ोन चोरी करके लिए और आगे बेचे, और उसके बाद उसने आगे वाले ने जो है, कहने का मतलब है कि फ़ोन किसी ग्राहक को बेचा। तो कहने का मतलब उसने सिम लगाया तो जो कंपनी है ना उसको पता चल गया, और उन मोबाइल वालों को भी पता चल गया कि किसके पास है फ़ोन अभी के टाइम में। ठीक है, तो उसके बाद वहाँ से डेटा निकला। फिर वो मोबाइल जो ग्राहक था उसको पकड़ा गया। ग्राहक को पकड़ने के बाद ग्राहक ने कहा कि मैंने इससे लिया। फिर दुकानदार को पकड़ा, दुकानदार ने बताया कि ये फ़ोन मैंने उससे लिए। फिर ये वारदात सामने आई, फिर जो दिनेश है वो पकड़ा गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी दिनेश पकड़ा गया तो वहाँ से भाग गया। भागने के बाद वो ये चाह रहा था कि मैं दुकान के मालिक को ख़त्म कर दूँ, लेकिन दोस्तों ये वारदात का इसने अंजाम दे दिया। इस वारदात के अंजाम को यहाँ पर दिनेश ने जो तकरीबन उसी अगली रात को, कहने का मतलब है कि दुकानदार को मौत के घाट उतार दिया। यानी दुकानदार को कहने का मतलब है कि मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद जो है दिनेश को पुलिस ने कार्रवाई करके जब्त कर लिया और पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया। अब दोस्तों जेल में डालने के बाद उसके साथ क्या हुआ उसे ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों कहने का मतलब है कि इसके साथ इसके ऊपर केस ज़्यादा थे, तो इसकी वजह से यहाँ पर इसकी कहने का मतलब जेल के साथ फांसी भी होने वाली थी। तकरीबन 15 दिनों बाद इसकी फांसी होने वाली थी। और फांसी से पहले दिनेश चाहता था कि मैं अपनी पत्नी के साथ रात बिताना चाहता हूँ। तकरीबन दिनेश 1.5 साल से जेल में था और 15 दिन के बाद कहने मतलब फांसी होने वाली थी। तो दिनेश की आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो दिनेश ने कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ, पत्नी के साथ कहने का मतलब आप जाना चाहता हूँ। तो दोस्तों दिनेश वहाँ चला गया और उसके बाद कहने का मतलब है कि दिनेश ने एक वारदात को और अंजाम दिया। दिनेश ने पत्नी को, कहने का मतलब है कि पुलिस को सीधे तौर पे कहा कि मुझे अगर फांसी दी तो मैं पत्नी को मार दूंगा। ठीक है, इस तरह से। तो फिर पुलिस ने किसी प्रकार से उसे छुड़ाया और उसके बाद उसको कहने का मतलब आगे की उसके साथ कार्रवाई हुई। ठीक है, और इस प्रकार से जो है कहने का मतलब है कि दिनेश और कहने का मतलब इन दोनों का प्यार था, और प्यार आप सबको पता है अंधा था। लेकिन दोस्तों आप इस कहानी से सीख ये मिलती है कि प्यार कितना भी हो, किसी वारदात को अंजाम मत देना, कोई ऐसा घटनाक्रम, ऐसा कांड मत करना दो पैसों के लिए। पैसे हाथ का मैल है, आप कमा सकते हो, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऑनलाइन दुनिया में बहुत सारी चीज़ों में पैसा कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हैं। और ऐसी वारदातों को अंजाम ना दें। पैसा बहुत छोटी चीज़ है, किसी की ज़िंदगी हो सके तो बचाओ, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करना। इस कहानी का मकसद एक ही है।